भारत सरकार ने चाइनीज ऐप्स पर बैन क्या लगाया, विपक्षी पार्टियों ने हंगामा शुरू कर दिया। भारत की दोनों कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम और सीपीआई बेचैन हो गई। ममता बनर्जी को भी सरकार का ये कदम पसंद नहीं आया। कांग्रेस ने हालांकि सरकार का साथ देने की बात कही है, लेकिन इस बात के संकेत भी हैं कि कांग्रेस को भी चोट पहुंची है। मतलब कि चीनी ऐप्स को बैन कर देना सबको पसंद नहीं है। भारत सरकार ने न सिर्फ चीन के 59 ऐप्स को बैन किया, बल्कि 5G से भी चीन को बाहर किए जाने की पूरी तैयारी है। सीपीआई के डी राजा ने कहा कि सरकार को ये बताना चाहिए कि क्या चीन के ऐप्स पर बैन लगाने से देश का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वामपंथी दलों का मानना है कि मौजूदा गतिरोध को दूर करने के लिए भारत और चीन के बीच शीर्ष स्तर पर बातचीत होनी चाहिए। डी राजा ने कहा कि हम डिजिटल तकनीक की दुनिया में रहते हैं, ऐसे में चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने से सरकार का उद्देश्य कितना पूरा होगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने सवाल किया कि चीन के ऐप्स सभी के मोबाइल फोन्स में हैं, ऐसे में सरकार इन पर कैसे रोक लगा सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिंगोइज्म में विश्वास रखती है, जबकि हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। बीजेपी को चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए हमारी जमीन वापस लानी चाहिए। सीपीएम के मोहम्मद सलीम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे नक्शे की सुरक्षा करनी थी, लेकिन उन्होंने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर जवाब दिया है। बता दें कि चीन पर दबाव बनाने वाली रणनीति पर काम करते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही के दिनों में कई बड़े फैसले किए। भारतीय अर्थव्यवस्था में चीन की भूमिका कमजोर करने और उसे धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनीज का 402 करोड़ रुपए का ठेका निरस्त कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कंपनीज के साथ हुए 5000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को रोक दिया है। इससे पहले BSNL ने अपना 4G नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए अपनी निविदा प्रक्रिया में बदलाव किया, जिससे कि चीनी कंपनीज ठेके की दौड़ से बाहर हो गईं। अब सरकार की तरफ से ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर चीन को कड़ा संदेश दिया गया है। यही नहीं, इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने गूगल को अपने प्ले स्टोर से बैन की गई 59 ऐप्स को हटाने के लिए कहा। ये सभी चीनी ऐप्स हैं। प्ले स्टोर से इन ऐप्स के हट जाने के बाद कोई भी इन्हें दोबारा अपलोड नहीं कर पाएगा।